नमस्कार दोस्तों, आइए आज हम डिस्कस करते हैं इंडिया के दो ऐसे कंपनीज के शेयर्स के बारे में जो कि अक्रॉस द इंडिया अपने रिटेल स्टोर्स के लिए काफ़ी पॉपुलर है। पहली है ट्रेंड और दूसरी है आदित्य बिरला फैशन। दोस्तों, इन स्टॉक्स पर चर्चा को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड है तो उसके लिए एक हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वहां पर हम काफ़ी अच्छी एक्यूरेसी के संग डेली बेसिस पे कॉल्स प्रोवाइड करते हैं। उसके साथ ही दोस्तों मैं बताना चाहता हूं कि अगर आप स्टॉक्स में अपना डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आइए दोस्तों, अब हम इन स्टॉक्स पर चर्चा शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहले हम जानते हैं दोनों कंपनीज के बारे में। तो अगर मैं ट्रेंड लिमिटेड की बात करूं तो इनके बेसिकली तीन फॉर्मेट्स है। पहला है वेबसाइट, दूसरा है स्टार और तीसरा है लैंडमार्क। वेबसाइट जो है वो बेसिकली आपके फैशन में डील करती है। स्टार जो है वो हाइपर मार्केट है, बिग बाजार टाइप में। और लैंडमार्क है वो कि नॉर्मली बुक्स और स्पोर्ट्स मर्चेंडाइज में डील करती है। वेबसाइट के खुद के कुछ ब्रांड्स हैं जैसे कि वंडरलव, सैसी, बॉम्बे पेस्ली, डेनिम शॉप। आप सभी को पता है कि इनकी प्रेजेंस भी काफ़ी अच्छी है अक्रॉस द इंडिया और मुझे काफ़ी उम्मीद है कि आप लोगों ने कई बार हो सकता है वेबसाइट या स्टार या लैंडमार्क से शॉपिंग की होगी। तो अगर हम ट्रेंड का प्राइस डेटा देखें तो इसकी करंट प्राइस है 691। 52 वीक लो इसने जो बनाया था वो 365 रुपये का बनाया था, तो वहाँ से काफ़ी अच्छी रिकवरी हो चुकी है। 52 वीक हाई है जो इसका वो 808 रुपये का है, तो यहाँ से भी अभी इसमें काफ़ी अच्छा अपसाइड मोमेंटम आ सकता है। आइए दोस्तों, अब हम इसकी चार्ट एनालिसिस कर लेते हैं ट्रेंड की। तो चार्ट एनालिसिस करने से पहले मैं इसकी शॉर्ट एनालिसिस करना चाहूँगा मनी कंट्रोल के थ्रू। तो अगर हम इसकी देखेंगे कि इसकी प्रॉफिट्स थोड़ी सी बढ़ी हुई है क्वार्टर एंड क्वार्टर आफ्टर कोरोना। नेट प्रॉफिट्स इनकी बढ़ रही है 2 साल से, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रमोटर प्लेस नहीं है, कंपनी की डेप्थ लो है, बुक वैल्यू बढ़ रही है, एफआईज के अपने शेयर बढ़ा रहे हैं। वीकनेसेस पे दोस्तों मैं इसलिए डिस्कस करना नहीं चाहूँगा कि वहाँ पे यही सब ज़्यादा रहेगा कि इनकी प्रॉफिट कम हुई है और ये सारी चीज़ें जो कि कोरोना की वजह से काफ़ी अंडरस्टूड है क्योंकि इनके स्टोर्स बंद है। खुले भी है तो आप सभी को पता है कि कितनी भीड़ एक्चुअली में जा रही है मॉल्स में। अगर हम इनमें अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें तो ब्रोकर्स ने इनके टारगेट बढ़ाए हैं। नेगेटिव टू पॉजिटिव ग्रोथ हुई है सेल्स में जो कि एक्सपेक्टेड था कोरोना के बाद, और स्टॉक का पीई लो है। तो दोस्तों, ये स्टॉक ऐसा है कि काफ़ी सेफ स्टॉक है, तो इसमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। फंडामेंटली ठीक ठाक स्टॉक है। तो आइए दोस्तों, अब अगर हम इसको चार्ट पे एनालाइज करें तो ये मैंने ट्रेंड लाइन बनाई है लास्ट 6 मंथ्स के हिसाब से। तो अगर हम पहले ट्रेंड लाइन की इसमें बात करें सपोर्ट वाली, तो ये बता रही है कि अभी ये प्राइस 665 से 670 रुपये तक अभी ये हो सकता है और गिर जाए। तो और अगर हम ऊपर की ट्रेंड लाइन की बात करें तो वो दिखा रहा है कि यहाँ पे ये 800 के टारगेट के हमारे आसपास दे सकता है। तो दोस्तों, अभी मैं इसमें बाइंग सजेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि उम्मीद है कि ये थोड़ा सा 3-4% का शार्प फॉल और दे दे। तो अगर दोस्तों इसकी प्राइस 665-670 रुपये के आसपास मिल रहा है तो वो एक अच्छी बाइंग प्राइस है इसके लिए दोस्तों। वरना दोस्तों, अगर ये आप इसमें थोड़ा सा या तो इसके अपसाइड पोटेंशियल का इसमें वेट कर लीजिए, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि ये अगर 705-710 लेवल के ऊपर 1-2 दिन मेंटेन रहता है तो आप वहां पे फिर इसको खरीद सकते हैं क्योंकि वहां पे फिर ये एक हमारा ट्रेंड रिवर्सल कंफर्म हो जाएगा। बाकी दोस्तों, अगर मैं इसके शॉर्ट टर्म टारगेट की बात करूं तो वो हम 750 के आसपास रख सकते हैं। और अगर इसका लॉन्ग टर्म टारगेट रखूं तो वो दोस्तों मैं यहाँ 800 रुपये के आसपास रखना चाहूँगा जो कि इसका 52 वीक हाई भी है और ट्रेंड लाइन से भी हमें वही टारगेट मिल रहा है। एग्जैक्ट टारगेट्स क्या होंगे दोस्तों वो मैं आपको आने वाली स्लाइड्स में बताऊंगा। तो आइए दोस्तों, हम आदित्य बिरला के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो आदित्य बिरला का जो पुराना नाम है पेंटालून्स, उसके बारे में आप सभी ने सुना होगा और बहुत लोगों ने वहाँ से शॉपिंग भी जरूर की होगी। तो बेसिकली आदित्य बिरला के 2 मेजर सेगमेंट्स हैं, मधुरा फैशन एंड लाइफ स्टाइल और पेंटालून्स। तो मधुरा फैशन एंड लाइफ स्टाइल जो है वो ज़्यादातर मैन्युफैक्चरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन में ज़्यादा इन्वॉल्व है और पेंटालून्स के रिटेल स्टोर्स ज़्यादा है जहाँ पे कि लोग जाके खरीदते हैं। पेंटालून का खुद का किड्स स्टोर भी है। इनकी प्रेजेंस आप सभी को पता है कि इंडिया में कितनी अच्छी है पेंटालून्स की। बाकी आदित्य बिरला के खुद ब्रांड्स भी है, लुइस फिलिप, वैन ह्यूसन, एलन सोली, पीटर इंग्लैंड। नाम सुनने में विदेशी लगते हैं बट एक्चुअली में वो आदित्य बिरला के ही है। तो अगर हम आदित्य बिरला का प्राइस डेटा देखें तो इनकी करंट प्राइस 164 रुपये है। 52 वीक लो से ये भी काफ़ी अच्छा रिकवर कर चुके हैं, लेकिन इनका जो 52 वीक हाई है वो 285 रुपये के आसपास है।
तो इसमें अभी काफी ज्यादा पोटेंशियल है ट्रेंड के कंपैरिजन में। तो आइए दोस्तों, अब हम आदित्य बिरला की शॉर्ट एनालिसिस अगर करें तो इसमें देखने वाली चीज ये है कि कंपनीज ने, प्रमोटर्स जो है उन्होंने अपना शेयर होल्डर बढ़ाया है, नेट प्रॉफिट इनकी बढ़ी है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, वो एक्सपेक्टेड है क्योंकि कोरोना के बाद सेल्स थोड़ी थोड़ी तो वापस स्टार्ट हुई है। दूसरी, इनका जो प्राइस का मोमेंटम है वो काफी स्ट्रांग है, जैसा कि मैंने आपको लोग को चार्ट के थ्रू माध्यम से मैं और दिखाऊंगा। तो इनका प्राइस का मोमेंटम काफी अच्छा है एज कंपेयर टू ट्रेंड। अगर हम इनकी वीकनेसेस की बात करें तो वो ज्यादातर दोस्तों वही रहेगी कि इनकी जो प्रॉफिट्स है वो नेट काफी कम हुई है, टीटीएम नेट प्रॉफिट गिरी है, तो वो सारे कोरोना के टाइम हमारी एक्सपेक्टेड थी। अपॉर्चुनिटीज की अगर मैं बात करूं तो आरएसआई इनका अच्छा चल रहा है, अभी भी इसका पीई इसका भी लो है और ब्रोकर्स ने इसकी प्राइस बढ़ाई है। तो दोस्तों इन दोनों शेयर्स में हमें एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि इनकी जो भी प्रॉफिट गिरी है वो कोरोना की वजह से गिरी है। फंडामेंटली कंपनी में कोई वीकनेस नहीं आई है कोरोना में, क्योंकि दोनों ही हमारे ऑफलाइन स्टोर्स वाली मेनली मेजर कंपनीज है। तो जब इनके स्टोर्स बंद होंगे तो इनकी प्रॉफिट तो गिरनी ही गिरनी है। और कोरोना के बाद भी थोड़ी थोड़ी रिकवरी इन्होंने दिखाई है, बट अभी भी मॉल्स में कितनी बहुत ज़्यादा भीड़ ने जाना चालू नहीं किया है। थ्रेट्स देखिए तो इसके भी 0 है। तो अगर दोस्तों हम आदित्य बिरला का चार्ट देखें तो ये देखिए आप, यहाँ से इसने थोड़ा सा, ये यहाँ से 23 अक्टूबर के आसपास ये 170 रुपये तक गया था अच्छी रिकवरी के बाद, उसके बाद ये गिरा है। और यहाँ पे दोस्तों ये देखिए, ये गिरने के बाद एक काफ़ी टाइम से, 1 महीने से ज़्यादा हो गए, एक गिवन रेंज में ही चल रहा है, 150 रुपये से 165 रुपये के बीच में, यही 10-12% की रेंज में ये घूम रहा है और धीमे धीमे कछुए की रफ्तार से धीमे धीमे ऊपर जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे हम इसके प्राइस ब्रेकआउट का इंतजार कर रहे हैं या वेट कर रहे हैं कि वो इस प्राइस के ऊपर कुछ दिन मेंटेन रहे। तो दोस्तों अगर ये 165-166 रुपये के ऊपर मेंटेन रहता है 1-2 दिन, तब आप इसे खरीद सकते हैं। अगर हम इसका सपोर्ट की बात करें तो यहाँ 150 रुपये के आसपास इसका एक अच्छा सपोर्ट है, तो वो जिसको हम स्टॉप लॉस रखना चाहेंगे। अगर इसके मैं टारगेट्स की बात करूं तो इसका जो शॉर्ट टर्म टारगेट है वो हम 180 रुपये के आसपास कर सकते हैं, जो कि इसके ब्रेकआउट होने के बाद काफ़ी जल्दी अचीव हो सकता है। और अगर हम इसके लॉन्ग टर्म टारगेट्स की बात करें तो हम इसको कोरोना के पहले देखेंगे कि ये ऑलमोस्ट यहाँ पे चल रहा था 270-80 रुपये के आसपास। तो अगर हम यहाँ पे ना भी जाए तो हम यहाँ पे इसको मान के चल सकते हैं 230, 240 या 200 के अराउंड हम इसका लॉन्ग टर्म टारगेट लेके चल सकते हैं दोस्तों, क्योंकि इस रेंज में देखिए वो कितने टाइम एक्यूमुलेट कर रहा है। मतलब अब 10 जनवरी पिछले साल पूरा ये ऑलमोस्ट आपका 250 से 190 की रेंज में एक्यूमुलेट करता रहा, कोई बहुत ज़्यादा कहीं भी राइज भी नहीं थी और फॉल भी नहीं हुई। तो ये एक अच्छा इसका लॉन्ग टर्म टारगेट हो सकता है दोस्तों। तो आइए दोस्तों अब हम इन दोनों स्टॉक्स की एग्जैक्ट वो देख लेते हैं, एग्जैक्ट टारगेट्स क्या होने चाहिए। तो दोनों ही स्टॉक्स के लिए जो हमारा जो रिकमेंडेशन है वो बाई का है। उसका रीज़न क्या है दोस्तों वो मैंने आपको बता दिया, बट बाई के संग हमारी टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है उसको हम थोड़ा सा और देख लेते हैं। तो ट्रेंड की जैसे मैं करंट मार्केट प्राइस की बात करूँ तो 691, बट अभी क्या है कि इसका कोई एग्जैक्टली सिनेरियो नहीं मिल पा रहा है कि नीचे जाएगा कि ऊपर जाएगा। नीचे जाने की उम्मीद थोड़ी सी ज़्यादा लग रही है। तो दोस्तों इसकी जो बढ़िया प्राइस होगी खरीदने के लिए वो 670 रुपये के आसपास होगी, या फिर ट्रेंड रिवर्सल जब कंफर्म हो जाए 710 रुपये के ऊपर, तब हम इसको वहाँ पे खरीद सकते हैं। इसका जो शॉर्ट टर्म टारगेट होगा वो 750 रुपये के आसपास होगा और इसका जो लॉन्ग टर्म टारगेट होगा वो 800 रुपये के आसपास होगा, जो कि इसका 52 वीक हाई के भी पास है और ट्रेंड लाइन भी 800 के टारगेट को ही सपोर्ट कर रही है। स्टॉप लॉस दोस्तों इसमें बहुत ज़्यादा मत रखिएगा। अगर आप 670 की प्राइस पे खरीद रहे हैं तो 650 के आसपास का स्टॉप लॉस सही है। तो इसमें रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो काफ़ी अच्छे होने की उम्मीद है। बाकी दोस्तों ये काफ़ी सेफ स्टॉक है, इसमें आप मल्टी बैगर की उम्मीद मत करिएगा। ये मत सोचिएगा कि ये मैंने 690 का स्टॉक खरीदा अगले साल 1300-1400 का हो जाएगा, तो ये वैसा स्टॉक नहीं है। सेफ स्टॉक है, धीमे धीमे चलता है, बहुत एकदम से आपको सडन मूवमेंट इसमें मिलने की उम्मीद कम है। बट हाँ, डेली बेसिस पे आप इसमें 2% 3% का मूवमेंट देख सकते हैं। अगर हमें आदित्य बिरला की बात करूं तो इसकी जो करेंट प्राइस है वो 164 रुपये के आसपास है। तो जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया है कि हम इसका थोड़ा सा कंसोलिडेशन का वेट कर रहे हैं और थोड़ा सा एक काइंड ऑफ छोटा सा ब्रेकआउट का इंतजार कर रहे हैं 166 रुपये के ऊपर, जो कि कंफर्म हो जाएगा। तो दोस्तों अगर ये 166 रुपये के ऊपर जाए तभी खरीदिएगा, वरना काफ़ी अच्छी चांसेस है कि ये 150 के आसपास दोबारा जा सकता है। तो अगर आप 166 रुपये के ऊपर खरीदिएगा, 155 के आसपास, 150 से 155 के बीच में खरीदिएगा। इसका 1 मंथ का टारगेट दोस्तों आप 180 रुपये के आसपास लेके चल सकते हैं और इसका लॉन्ग टर्म टारगेट आप 220 रुपये के आसपास लेके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस इसमें 150 का
एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो वहां पे हमें इसका स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। बाकी दोस्तों अगर आप मेरी पर्सनल पर्सनल पूछेंगे कि कौन सा स्टॉक ज्यादा अच्छा है, तो दोस्तों वहां पे मैं आदित्य बिरला को ज्यादा पसंद करूंगा, क्योंकि इसका जो ये प्राइस मोमेंटम है वो ज्यादा आने की उम्मीद है। ये अपने 52 वीक हाई से भी ज्यादा दूर है एज कंपेयर टू ट्रेंड, तो इसमें अपसाइड पोटेंशियल थोड़ा सा ज्यादा है ट्रेंड के कंपैरिजन में, तो इसलिए मेरी पर्सनल प्रेफरेंस आदित्य बिरला के लिए रहेगी। बाकी फंडामेंटली दोनों ही अच्छे स्ट्रांग है, और कोरोना के बाद जब इनके स्टोर्स दोबारा खुलेंगे तो दोनों के ही शेयर प्राइस काफी भागने की उम्मीदें हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, टेलीग्राम, ट्विटर, फेसबुक, ट्रेडिंग व्यू, हर जगह हम आपको द ट्रेडिंग बुल्स के नाम से मिल जाएंगे। बाकी दोस्तों एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि आप जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं उसमें रिस्क इन्वॉल्व रहता है। ये मत सोचिए कि आपने इन्वेस्टमेंट कर दी तो आपको पैसा मिलेगा ही मिलेगा, लॉस भी हो सकता है। तो इसलिए कोई भी डिसीजन लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर पूछिए। बाकी दोस्तों हमारा जो वीडियो रहता है वो किसी भी तरह से ट्रेड रिकमेंडेशन नहीं है, ये हम केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाते हैं कि कैसे चार्ट्स दिखे जाते हैं और इन्वेस्टमेंट करने से पहले हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। धन्यवाद दोस्तों, आपके मन में जो भी विचार हो उसे आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। हमारी कोशिश रहेगी कि जल्द से जल्द हम